हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए बेहद ही खास दिन है क्योंकि आज से मैं पोएट्री सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फ्लेमिंगो का 2 चैप्टर मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को दे दिया हूँ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दे दिया है। चैप्टर जब टेस्ट लेंगे तब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देकर रिवीजन करा देंगे, ठीक है। और तो टेस्ट लेंगे तो सब देंगे। अभी अभी थोड़ा सा रिजल्ट का इंतजार करें कि रिजल्ट आ जाए, उसके बाद टेस्ट वगैरह स्टार्ट किया जाए। तो पोएट्री सेक्शन में आपको ज़्यादा पोएम नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पोएम का माई मदर एट 66 आज इसको स्टार्ट करेंगे। काफ़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे, लाइन बाय लाइन पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, ठीक है। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा उसको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। इसके बाद कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूदा, माई मदर एट 66, कमला दास, सबका नाम याद रखना है, राइटर थी पोएटिस का, ठीक है, या पोएट जो भी होंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है, जॉन किट्स और अर्न्ड जेनिफर टाइगर्स एंड रीने रिक। बस मात्र इतना ही पोएम आपको पढ़ना है। आज फर्स्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन विथ पोएटिक डिवाइसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट के एमसीक्यू इससे भी दिया जाएगा, पोएटिक डिवाइस का अलग एमसीक्यू दिया जाएगा और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन आंसर ये सब में भी दिया जाएगा। बस चैनल से जुड़ जाना है, ज्वाइन ले लेना है, ताकि आपका जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जाएगा तो उसका लाभ आप उठा सकेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमें भी आइडिया लगेगा कितने स्टूडेंट सीरियस होकर यहाँ से पढ़ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट एक बार आपको ज्वाइन लेना है और सारा सब्जेक्ट आपका उसके बाद फ्री है, ठीक है। आपको बस पढ़ते रहना, सिंपल से, कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं। बाकी तो ग्रुप बन जाएगा, अलग से ग्रुप में आपको हम मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ। चलिए, तो पोएट्री सेक्शन में सारा कुछ बता दिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माई मदर एट 66, जो कि रिटन बाई कमला दास। तो ये कमला दास की माँ है। 66 का एज आप जानते हैं कि कितना थोड़ा सा एकदम दुर्लभ एज हो जाता है। तो थोड़ा सा बताते हैं बैकग्राउंड क्या क्या है। बाकी नोट्स में आपको बैकग्राउंड वगैरह सब मिल जाएगा, लेकिन मैं 1 मिनट, तो यहाँ पे देख रहे हो मेरा नोट्स है, तो मेरा नोट्स रिटन रहता है, तो बाकी इसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको दूंगा। ये रिटन नहीं रहेगा, वो पीडीएफ रहेगा, ठीक है, प्रिंटेड, ठीक है। आपको जो नोट्स मिलेगा, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये मैं इसी को बता रहा हूँ। तो कमला दास बोर्न 31 मार्च 1934, देख रहे होंगे, मालाबार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, प्रेजेंटली त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, केरला में 31 मई को उनका पुणे में, देखिए 31 मार्च 1934 को जन्म हुआ था, मालाबार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अभी प्रेजेंटली त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला में। और 31 मई 2009 को पुणे में इनका मतलब देहांत हो गया था, मर गई थी, ठीक है, डाइड हो गई थी। फादर थे वीएम नैयर, ठीक है, मैनेजिंग एडिटर ऑफ द मलयालम दिल्ली, ठीक है ना, मातृभूमि में एडिटर का काम करते थे। तो कौन? वीएम नैयर, ठीक है। इसके बाद मदर थी नालपत बालमणि, क्या है, बालमणि अम्मा, ये माँ के नाम हो गया, ठीक है। ये भी आपको क्या थी, मलयाली पोएटिस थी। पेन नेम माधवी कुट्टी, लेखिका के बारे में थोड़ा सा, माधवी कुट्टी इनका क्या नाम है, पेन नेम है। इसके बाद इतना ही जानना है, बाकी आपको सब पीडीएफ जाएगा तो डिटेल में सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि भाई मदर एट 66 कन्वर्टेड इस्लाम 1999 में। कमला दास जो थी वो इस्लाम को कन्वर्ट कर ली थी, यानी कि इस्लाम को धर्म अपना ली थी, हिंदू से इस्लाम बन गई थी 1999 में। कमला सुरैया इनका नाम हो गया था, कमला दास से कमला सुरैया, ठीक है। बाकी ये सब पीडीएफ आपको जाएगा रिटन फॉर्म में। हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं रहता, इसीलिए ये नहीं जाएगा। देखिए, जो भी वर्ड मीनिंग फंसते थे उसका मैं हिंदी यहाँ पर लिख लेता था, तो मैं अपना नोट से आपको दिखा दिया, ठीक है ना, ताकि देखिए जो भी वर्ड मीनिंग फंसा था, एगोनाइज मैंने कष्टदायी, तो इसी प्रकार से वर्ड मीनिंग पर पावर होता है। देख रहे हो कैसे कैसे क्या है सब कुछ, ठीक है। चलिए डायरेक्ट मैं चलता हूँ। तो वीएम नैयर और नालपत बालमणि अम्मा, ये माता पिता का नाम हो गया, ठीक है ना। कमला सुरैया, कमला दास कमला सुरैया 1999 में इनका, बाकी पुणे में इनका जन्म मृत्यु हुआ। और मालाबार डिस्ट्रिक्ट यानी केरला में इनका, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट जो होता है आज के, पहले मालाबार था, आज त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। किनका? इनका नहीं, ये तो इनकी माँ है, ठीक है ना। जन्म किनका हुआ था? तो जन्म जिनका हुआ था यहाँ पर है, ठीक है। कमला दास का फोटो आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो कमला दास पिक्चर वगैरह लगा दिया, ताकि अब देखिए हर एक पढ़ते जाइएगा चैप्टर पोएम वाइज, लाइन बाय लाइन, मतलब कि एक एक पोएम को सेपरेट करके, तो सारे का राइटर का नाम वगैरह, पोएट्स का नाम वगैरह याद हो जाते हैं रिवीजन करने में। एगो लास्ट में केवल पढ़ता है सब स्टूडेंट तो बहुत भूल जाएगा, उसमें कन्फर्म कहाँ से एमसीक्यू कैसे घुमा के देगा। इसीलिए रोज़ हम लोग आधा घंटा टाइम देंगे, रोज़ नहीं 3 ही दिन देना सप्ताह में, बाकी 3 दिन तो इकोनॉमिक्स जाता है। तो जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट फुल आएगा। 100 में 100 मेरा टारगेट है कि इंग्लिश में 100/100, ठीक है। इस बार कितना गया था? हाईएस्ट 95 गया था, तो बस 5 बढ़ा देना, 100 में 100 ले आएंगे, ठीक है। बाकी रेशनलाइज सिलेबस 2023-24 का न्यू बुक से पढ़ाता हूँ मैं। चलिए, तो बात करते हैं हम डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। कमला दास का जन्म 1934, ठीक है ना, और 2009 में पुणे में मर गई थी। बस बोर्न इन मालाबार, ठीक है ना, मालाबार केरला से, अभी त्रिशूर, पहले मालाबार था, आज त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। सी इज रिकॉग्नाइज है जो वन ऑफ द इंडिया फॉरमोस्ट पोएट, वह रिकॉग्नाइज मतलब क्या, पहचानित है, चिन्हित है, ठीक है ना। कैसे? वन ऑफ द इंडिया फॉरमोस्ट पोएट, फॉरमोस्ट मतलब क्या, सबसे प्रसिद्ध,
पोइट्स में से एक मानी जाती है। ठीक, हर वर्क आर नोन हैज फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनका जो काम है वो किसके लिए जाना जाता है, ओरिजिनलिटी में सच्चाई पर बेस्ड रहता है। वर्साइल मैंने डिफरेंट समझिए कि वर्सैलिटी में क्या होता है, डिफरेंट क्वालिटी गुण, ठीक है, अलग अलग गुणों से भरा हुआ। एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी कि इंडिजीनियस स्वदेशी स्वाद किसका, मिट्टी का। मतलब उनका पोएम में लगेगा कि गाँव से रिलेटेड है, एकदम ग्राउंड रूट से जो भी लिखते हैं तो इंडिजीनियस फ्लेवर मिलता है मिट्टी का, शहर के बारे में उतना नहीं लिखते हैं। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश एंड मलयालम भी होगा, इंग्लिश एंड मलयालम, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी क्या था, उनका पेन नाम था। ठीक है, तो इस नाम के तहत उन्होंने बहुत सारे नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरी को पब्लिश कर चुकी थी, किसमें, इंग्लिश में, और साथ ही साथ इंग्लिश और मलयालम, यानी कि 2 लैंग्वेज में इन्होंने पब्लिश किया है आपका बहुत सारे स्टोरी और नोवेल्स। इन द एडिशन हैज कर चुकी हैं। चलिए, इन एडिशन द 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, साथ ही साथ पोइट्री के 5 किताब। शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबस्टाइसेस ऑफ ह्यूमन्स रिलेशनशिप ऑफ इन लैरिक्स आइडम। देखिए इस लाइन को क्या कर रहा है कि सी इज सेंसिटिव, वह काफ़ी एकदम सेंसिटिव, मतलब इसका हिंदी क्या होगा, सेंसिटिव मतलब कि एक्टिव समझिए, ठीक है। एक्टिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सब टाइटलिस, मतलब कि होता है इसमें मानव का जो गुण होता है सब अथी, इसका रुकिए 1 सेकेंड, स्टॉप ही नहीं होता है यहाँ पे, चलिए नहीं हो रहा स्टॉप, कुछ नहीं करते। तो कह रहा सब टाइटल्स में होता है बारीकियाँ, तो मानव के बारीकियाँ के बारे में लिखती थी, रिलेशनशिप में लाइरिक्स आइडम, मतलब एकदम गीत के मुहावरा की तरह लिखती थी, ठीक है ना, मानव के बारीकियाँ के बारे में बताती थी, ठीक है ना, किसमें, ह्यूमन रिलेशनशिप ही लाए। अब मानव की बारीकियाँ क्या क्या, मानव का कैसा रिलेशनशिप है उसके बारे में सब कुछ बताती थी, कैप्चर करती थी, ठीक। माई मदर एट 66 एन एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल माई मदर एट 66 है। कैसे, मानव की बारीकियाँ को कैसे इसमें कैप्चर की हैं, कैसे उस पर रिलेशनशिप दिखाया है, तो हम लोग स्टोरी पोएम को पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कि यह अपनी माँ की दुख, माँ के जो दर्द होता है 66 एज में, उसको रियलाइज़ किया है, तो माँ की रिलेशनशिप को बताई है, तो माँ की वो बारीकियाँ हो गया, ठीक है ना, जो सब सब्टिलिटीज है, यानी कि जो मानव का गुण का बारीकी है, तो उसके बारे में पता, बाकी क्लियर होगा, लाइन बाय लाइन देखेंगे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। कमला दास के बारे में बाकी पोएम का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग बिफोर यू रीड, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, ठीक है ना, तो इसका एक तरह से कहिए कि यहाँ पर जो पोएम का थी होता है, थीम होता है, तो थीम यही है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। वी हैव एवर थॉट्स व्हाट आवर अडरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, क्या सोचे कर रहे हैं कि आवर पेरेंट्स एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट, कि हमसे हमारे जो पेरेंट्स हैं हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है, आपसे यह क्वेश्चन मार्क है, यह सवाल आपसे पोएटस लेखिका पूछ रही है, ठीक है, कमला दास पूछे। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। चलिए, और एवरी मैन हैज़ टू फेस, सभी को एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस, और हम सभी को फेस करना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से बहुत एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स होम से भी बहुत सारे एमसीक्यू सवाल वगैरह आपका बनता है। चलिए ठीक है, कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पेरेंट्स होम यानी कि माता पिता के घर से लास्ट फ्राइडे कहाँ जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्लियर है कि नहीं, क्लियर नहीं है, देखिए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो कहाँ जा रही है तो भी याद रखिएगा, और कोचिन का स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए COCHIN, यहाँ पे क्या आपका लिखा है, सेम स्पेलिंग लिखा है, कहीं इसको दिक्कत है, कोचिंग का स्पेलिंग से ही बहुत MCQ बन जाता है। चलिए, आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो देखती है कि मेरी माँ क्या है, मेरी बगल में बैठी थी, ठीक। लास्ट फ्राइडे जा रही थी कहाँ पर, अपने पेरेंट्स को होम से कोचिन एयरपोर्ट, ड्राइविंग करके, यानी कि ड्राइविंग किस में, कार में करेगी, ठीक है। चलिए, डज, अब प्रेजेंट का सिचुएशन भी यहाँ पर चलेगा, लिखा खुद बता रही है ना, तो बहुत प्रेजेंट का सिचुएशन भी चलेगा, तो और कुछ पास्ट का भी, क्योंकि कुछ बताएगी कुछ रियलाइज करवाएगी प्रेजेंट में, तो पास्ट उसने देखी, और कुछ क्या कि बगल में बैठी हुई है। डोज क्या देखी कि डोज झपकी ले रही है, ओपन माउथ खुला मुंह है माँ का, हर फेस एसेन लाइक दैट, उनका जो फेस है एसेन लाइक दैट, यानी कि कुछ ऐसा फीका पड़ गया है, ठीक है ना। फीका क्यों पड़ गया है, एजिंग इज द नेचुरल प्रोसेस, जो बताएं एज के कारण, एज जो बीत रहा है 66 में, इन्हीं कारण उनका फेस कैसा पड़ गया, फीका पड़ गया है, ठीक है। चलिए, ऑफकोर्स, ठीक है, एसेन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, ठीक है ना, रियलाइज विथ पेन। अब देखिए कॉर्प्स में क्या होता है, लाश,
तो ऐसा लग रहा है कि लाश के जैसा हो गया। एंड रियलाइज विथ पेन, और पेन दर्द के साथ चलिए रियलाइज विथ पेन करा, किसे दर्द के साथ रियलाइज की और देखी कि मेरी माँ का फेस लाश के जैसा दिख रहा है। ठीक है, कोप्स, उसमें कुछ जान वगैरह है नहीं। एंड सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जितना वो दिख रही थी उतना ही, मतलब सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। ठीक है, जितना वो दिख रही थी उतना ही दिखी। चलिए बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, घर पे है ना, दिक्कत होगा, हल्का फुल्का होता है, कभी कोई आता है कोई जाते हैं। तो चलिए, तो कह रहा है कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। ठीक है ना, जितना वह दिख रही थी उतना ही दिखी। ठीक है ना, बट सून, लेकिन तुरंत मैंने क्या किया, पुट दैट थाउट अवे। इस बात को याद रखिए, पुट दैट थाउट अवे। कौन सा थाउट को बाहर फेंकी, जो सोच रही थी मेरी माँ से कोर्प्स के जैसा, लाश के जैसा दिख रही है। ठीक है ना, ऐसे पूरा फीका पड़ा हुआ है। रियलाइज की भी दर्द के साथ रियलाइज कर रही थी। कौन, माँ नहीं, खुद रियलाइज कर रही थी। कैसा दर्द, कि मेरी माँ अब लग रही कि नहीं बच पाएगी, बाहर बहुत एज हो गया, माँ से मैं नहीं मिल पाऊंगा। लास्ट जा रही थी ना कोचिंग, अब वहाँ से छोड़कर कहीं जा रही थी, तो इसीलिए सब रियलाइज कर रही थी। तो इस थाउट को बाहर फेंकी एंड लुक्ड एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। बाहर देखिए कि यंग ट्री क्या करे, स्प्रिंटिंग मैंने यहाँ पर देख रहे हैं, यंग ट्री क्या हो रहे हैं, बहुत रनिंग में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो पेड़ तो दौड़ेंगे नहीं, किसमें तो इसमें पोएटिक डिवाइस भी है, आपको पोएटिक डिवाइस के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, यंग ट्री स्प्रिंटिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन होगा, पर्सन का गुण को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बाहर देखिए कि यंग ट्री क्या हो रहा है, स्प्रिंटिंग, गाड़ी जब चल रहा है तो ऐसे ही दिखाई देता है। ठीक है, एक सेकंड, चलिए, तो क्लियर हो गया। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, मैरी चिल्ड्रन एनर्जेटिक चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स, घर से बाहर निकल रहे बच्चे। ठीक है ना, बट यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर घर से बाहर निकल रहे हैं, इनका पिक्चर यहाँ पर लगा दिया गया है इस टाइप से। ठीक है, काफ़ी एनर्जेटिक है। और माँ मेरी कैसे सुस्त दिख रही है, तो माँ कैसे लाइक दैट फेस हो गया है, तो इस टाइप से रियलाइज कर रहे हैं पेन को। चलिए, तो मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब एक और बात यहाँ पर है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद क्या होता है, बताती है ना, प्रेजेंट का सिचुएशन चल रहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ, सिक्योरिटी चेक के बाद क्या हुआ, तो अब देखिए प्रेजेंट का सिचुएशन बता रही है। ठीक है, तो आफ्टर सिक्योरिटी चेक, ठीक है ना, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स दूर, कुछ यार्ड मतलब क्या होता है, 1.3 किलोमीटर आई थिंक एक यार्ड में होता है, इतना यार्ड दूर थी, खड़ी थी अवे। ठीक है ना, माँ से 1.3, या फिर यार्ड रखिए, सिंपल से याद रखिएगा, फ्यू यार्ड, कुछ यार्ड दूर थी। ठीक है ना, लुक्ड अगेन एट हर, माँ के बाद दोबारा फिर से देखी। ठीक है ना, वान एंड पेल, पूरा पीला पड़ गया था फेस। ठीक है ना, पेल मैंने क्या होता है, पीला पड़ जाना, पूरा वान लग रही थी एकदम, क्या बोलते उसको, वान मैंने पीला ही समझिए, यूजलेस, मतलब कुछ उसमें चेहरा में कोई एनर्जी वगैरह नहीं था। यहाँ पर बच्चे देखिए, बच्चे में काफ़ी एनर्जी, पेड़ में काफ़ी एनर्जी, लेकिन मेरी माँ एकदम सुस्त जैसा दिख रही थी। एज लेट विंटर मून, ठीक है ना, आई फेल्ट दैट ओल्ड, विंटर मून के जैसा दिख रही थी। ठीक है ना, जो दूर से देखिए कुछ इस टाइप से पूरा पीला पड़ गया था, और फेल्ट, विंटर मून में देखिएगा, विंटर मून क्या होता है, विंटर जब लास्ट में जब मून आता है, सीजन का लास्ट ही रहता है विंटर ना, तो पूरा पीला पड़ गया रहता है। तो इस टाइप से कह रहा है कि उनका विंटर मून का जैसा फेस दिख रहा था। ठीक है, लेट विंटर मून, फेल्ट दैट ओल्ड, और पूरा ओल्ड दिख रही, फेमिलियर एक माई एक, ठीक है ना, फेमिलियर एक में जाना पहचाना दर्द, कौन सा दर्द, माई चाइल्डहुड फियर। अब देखिए माँ को देखिए, तो इनका एक रियलाइज हुआ, एक दर्द हुआ, बचपन का दर्द यहाँ पर रियलाइज हुआ। कौन सा दर्द, बचपन का दर्द, कैसा, माँ से बिछड़ने का दर्द। ठीक है ना, दैट फेल्ट ओल्ड एंड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी, रियलाइज होने के बावजूद भी, मैंने लास्ट में यही कहा, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, मैं अम्मा जल्द तुमसे मिलूंगी। ठीक है ना, एंड ऑल डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, लास्ट में बस क्या किए, सिर्फ और सिर्फ स्माइल और स्माइल किए। और इसी के साथ स्माइल में काफ़ी देखिए, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस भी है, लेकिन यहाँ पर पोएटिक डिवाइस अलग अलग है। ठीक है ना, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस आपको क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन ये स्माइल ब्रेव को दिखाता है कि हम काफ़ी ब्रेव है। ये स्माइल आपको दिखाता है कि काफ़ी हम, मतलब कि दर्द मेरा नहीं है, होप है कि हम फिर से मिलने, लास्ट में दिखाता है कि माँ से मैं फिर मिलूंगा। स्माइल को छिपा रही है, दिखा रही है कि मैं माँ से बिछड़ तो रहा हूँ, दर्द है, लेकिन मैं उस दर्द को नहीं दिखा रहा हूँ, एक होप, एक आस के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि मैं माँ को ऐसा ना लगे कि चाइल्डहुड फियर है, जो बचपन का डर यही रहता है कि माँ से बिछड़ ना जाए। तो ऐसा डर भी उनको रियलाइज हुआ कि, लेकिन फिर भी वह काम करती गई। और लास्ट में कुछ और था क्या, नहीं, लास्ट में क्या है, थैंक्स, यानी कि समाप्त होने वाला है, तो इस बात को, लेकिन पोएटिक डिवाइस ही बच गया था, आपको पोएटिक डिवाइस भी इसी में खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो आइए पोएटिक डिवाइस, कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पर है, देखिए, स्प्रिंटिंग, शॉर्ट फास्ट रनिंग ट्री दिखा दिए थे, वान मैंने क्या, कलरलेस,
ठीक है ना, कुछ पीला पड़ गया। तो इस टाइप से कैसे कैसे हुआ प्रेजेंट के साथ, फिर मैं आपको क्या बोली तो सब कुछ रियलाइज़ करते हुए बता दी। चलिए अब कुछ पोएटिक डिवाइस को देख लिए। पोएटिक डिवाइस एक मैंने पोएम का वीडियो अलग से बना दिया, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। ये भाई पोएटिक डिवाइस सबका ऑनलाइन सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो उसको मैं दे दूँगा, उसको देख लीजिएगा, तो उतना ही पोएटिक डिवाइस इसमें पूछता है। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कौन कौन पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, उसको मैं टिक आउट कर देता। तो फर्स्ट लाइन में देखिएगा यहाँ पर ओ साउंड यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहा है, ओ साउंड। ठीक है ना, ओ। तो जब भी ओ क्या है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, वो वॉवेल है। जब वॉवेल साउंड रिपीट करता है तो उसको हम लोग एजोनेंस बोलते हैं। ये सब पोएटिक डिवाइस आपको पढ़ाया जाएगा, एक वीडियो में दे दूंगा। एजोनेंस किसे कहते हैं, एलिट्रेशन किसे कहते हैं, इसको एजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ओ साउंड रिपीट हो रहा है तो एजोनेंस बोलेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा तो कॉन्सोनेंस बोलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसको एलिट्रेशन बोलेंगे। माई मदर में कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है तो माई एलिट्रेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा तो इसमें भी ओ साउंड रिपीट हो रहा है, ओ। ठीक है ना, ओ। तो यहाँ पर भी वावल साउंड रिपीट हो रहा है तो इसको भी एजोनेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए एशियन लाइक देखिए, मतलब उनका फेस को कैसे कंपेयर किया गया लाइक से, लेकिन एशियन लास्ट के जैसा, तो यहाँ पर फीका पड़ गया ना, तो यहाँ पर भी आपका लाइक के साथ कंपेयर कर रहे हैं किसी को, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एज वो लाइक से करते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, सिमली। ठीक है, उसको सिमली बोला जाता है, तो भी आपको रियलाइज करना होगा, या तो रखना होगा। ठीक है, अब देखिए पुट दैट आउट अवे, यहाँ पर भी टी साउंड रिपीट हो रहा है, पुट दैट आउट अवे में टी साउंड रिपीट हो रहा है। तो टी साउंड क्या है, आपको वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो टी साउंड आपका कॉन्सोनेंट है, स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन हो गया। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको, और एक कॉन्सोनेंस साउंड यहाँ पर भी देखिएगा एस। ठीक है ना, एस रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंस आपका रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो आपका एजोनेंस हो गया। ठीक है, एजोनेंस, एलिट्रेशन। ठीक है ना, इसके बाद सिमिली, मेटाफर। यहाँ पर आपका ट्री स्प्रिंटिंग, अब पेड़ दौड़ रहे हैं तो पेड़ तो दौड़ते नहीं हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। ये सब आपका एक वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन पोएम में क्या क्या है वहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा जरूर डिस्क्रिप्शन में। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, अब देखिए यहाँ पर आपका चिल्ड्रन बाहर, मतलब स्पिलिंग आउट में क्या, छलकना, पानी के जैसा छलक रहे हैं, तो बच्चे तो छलक रहे हैं, तो बच्चे कभी छलकते हैं क्या, पानी तो ऐसा कंपेयर किया गया छलकने से बच्चे को, तो कंपेयर किया गया छलकने से, तो इसको हम लोग मेटाफर बोलेंगे, क्योंकि एज लाइक का यूज नहीं किया गया है। तो एज लाइक का यूज नहीं करते तो मेटाफर भी उसे बोला जाता है, एज लाइक का यूज करेंगे तो हम लोग उसको सिमली बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि एज लेट विंटर मून, एज से कंपेयर किया गया ना माँ का फेस का एज लगाकर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सिमली हो जाएगा। ठीक, तो सब कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कि आपको याद रखना होगा। और मैं लास्ट में दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी एक है कि एजोनेंस आपका यहाँ पर भी होगा। ठीक है, सॉरी, एस साउंड रिपीट हो रहा है ना, तो एस आपका कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंस हो गया, स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है तो ए आपका एलिट्रेशन होगा, एस साउंड रिपीट हो रहा है ना, एस हो रहा है तो एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, और लास्ट में आपका स्माइल में आपका क्या है, अब अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्माइल में ये साउंड रिपीट हो रहा है तो इसको मैं एलिट्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, केवल साउंड नहीं, एक ही वर्ड जब रिपीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन, उसको क्या बोला जाता है, रिपीटेशन। तो जितना ही बताएं, आपका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा एजोनेंस किसे बोलेंगे। ठीक है ना, एलिट्रेशन किसे बोलेंगे। और ये पूरा पोएम का कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो फ्री वर्ज में लिखा हुआ पूरा का पूरा पोएम है। ठीक है, तो कंप्लीट किया, सारा डिटेल में आपको दे दिया, कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक, और इंपॉर्टेंट जो भी पोएटिक डिवाइसेस थे, बाकी एक बार आप खुद से पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।